इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल असम और मेघालय के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप ये मैप देखिए। आज के समय में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये सब देखो असम का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये असम से अलग हो गए और अलग से स्टेट बन गए। बट नॉर्थ ईस्ट, जैसा आपको पता है, काफ़ी डाइवर्स एरिया है, काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं और लैंड प्रीशियस है अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लिए। तो इस वजह से ना बॉर्डर डिस्प्यूट्स विभिन्न राज्यों के बीच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा ही एक बॉर्डर डिस्प्यूट है असम और मेघालय के बीच में। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले की ये बात है, असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट में 5 पुलिसमैन और एक सिविलियन की डेथ हो गई थी। तो मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स के बीच में आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और आज हम जिस इशू की बात कर रहे हैं वो है असम और मेघालय के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट। 12 एरियाज में डिस्प्यूट है असम और मेघालय के बीच, लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है 6 एरियाज पर अभी बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये फोटो देखिए, हेमंत शर्मा और यहाँ पे हैं कोनार्ड संगमा। ये मेघालय के सीएम है, ये असम के सीएम हैं। दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया हमारे होम मिनिस्टर की उपस्थिति में। 6 एरियाज पर बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन अभी काम बाकी है। अब सर्वे ऑफ इंडिया एरियाज को डिमार्केट करेगा, पार्लियामेंट अप्रूवल देगा, थोड़ा टाइम और लगेगा। देखो, 6 एरियाज जिनको लेके ये बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, ये इनका टोटल एरिया है 36 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया तो काफ़ी कम है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इन एरियाज पे एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, यहाँ पे वैसे भी इतनी ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। बाकी जो बचे हुए 6 एरियाज हैं ना, जिन पर एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन शायद ये भी आया होगा, एग्रीमेंट साइन हुआ है, हुआ क्या है? मतलब किसने अपना क्लेम छोड़ा, किसने लिया? ऑलमोस्ट देखो, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, जितना डिस्प्यूटेड एरिया था ना, फॉर एग्जांपल 36 स्क्वायर किलोमीटर का, तो आधा मेघालय को मिला है, आधा असम को मिला है। ये अप्रोच सही है। इसी स्पिरिट के साथ में बाकी जो डिस्प्यूट्स है ना विभिन्न राज्यों के बीच में, उनका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। देखो, कोई भी अगर सॉल्यूशन निकले ना विभिन्न स्टेट्स के बीच में, तो काफ़ी फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इंटरव्यू में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखिए। ऐसा नहीं कि लोगों को शामिल किया जा रहा है किसी दूसरे स्टेट में, जबकि उनका झुकाव जो है वो पहले वाले स्टेट की तरफ है। तो तीसरे नंबर पर यह पॉइंट है, लोगों की जो गुडविल है वो किस स्टेट की तरफ ज़्यादा है, वो भी देखिए। क्योंकि लोगों की गुडविल के अगेंस्ट जाके आप उसको दूसरे स्टेट में शामिल कर दोगे तो वो नाराज रहेंगे, फिर बॉर्डर एग्रीमेंट सफल नहीं होगा। तो इसके लिए सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोग जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, उनको कंसल्ट करना जरूरी है। यह भी देखना जरूरी है कि किस एथनिक ग्रुप के लोग हैं जो डिस्प्यूटेड एरियाज में रहते हैं, तभी जाके ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए कोई ना कोई एग्रीमेंट निकलना चाहिए। अब देखो, यहां पर ना दोनों तरफ के व्यूज हैं। एक तरफ का व्यू ये है कि ये तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि दोनों राज्यों में, जैसे अब बीजेपी की सरकार है असम में, और यहां पे कोनार्ड संगमा मुख्यमंत्री हैं, ये भी बीजेपी के अलाय हैं, और केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही। तो इसलिए ये एग्रीमेंट हो उसका, लेकिन ये एक शुरुआत होनी चाहिए। ये जो टेम्पलेट है ना कि जितना डिस्प्यूटेड एरिया है उसको ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए डिवाइड कर लिए जाएं, जो अभी हमने डिस्कस किए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखो, लोगों की गुडविल किस स्टेट की तरफ है वो देखो, एथनिसिटी क्या है वो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखो। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए एग्रीमेंट साइन होने चाहिए। और अभी तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी के अलायंस की सरकार है, तो बाकी राज्यों के बीच में भी जो डिस्प्यूट है उनका कोई ना कोई समाधान निकल सकता है। जहां दूसरी तरफ ऑपोजिशन का ये कहना है कि लोकल जो लोग हैं उनको कंसल्ट नहीं किया गया, अभी सिर्फ आसान एरियाज को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, कॉम्प्लेक्स एरियाज तो बाकी हैं। तो दोनों तरफ के अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन देखो कुछ भी कहिए, शुरुआत अच्छी है। अब इससे आगे किस प्रकार से बढ़ा जा सकता है, कैसे आगे ले जाया जा सकता है? अभी असम और मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था ना, जिसमें 5 पुलिसमैन की डेथ हुई थी और एक सिविलियन की डेथ हुई थी, तो यहां पे अभी ना पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। यहां पे स्टेट पुलिस तैनात की जा सकती है बिना हथियारों के।
बिना हथियारों के लोकल पुलिस तैनात होगी तो फायरिंग वगैरह के इंसिडेंट तो होंगे नहीं, लेकिन लोगों का एक ट्रस्ट पैदा हो जाएगा दूसरे राज्य की पुलिस के प्रति भी। तो इसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ले सकते हो। तो ये पॉइंट राइटर देते हैं। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो काफी वायलेंस हुआ है आजादी से लेके अभी तक नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अब चूंकि नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफी ज्यादा है, इंडिया की ईस्ट जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका मेन पिलर है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में देखो डेवलपमेंट का पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है, क्योंकि आजादी के बाद से लेके अभी तक ज्यादा डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में आया नहीं है। ज़्यादा अच्छी बस सर्विस नहीं है। आपने कभी अगर विजिट किया हो नॉर्थ ईस्ट में तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। और सही मायनों में देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक वीक पॉइंट भी है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी अगर रहती है तो इससे इंडिया के जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। दुश्मन देश लिवरेज हासिल कर लेता है इंसर्जेंसी को हवा देके। तो वहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट्स का सोल्व होना, इंसर्जेंसी का ख़त्म होना, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो बाकी राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी लीड लेनी चाहिए आपस में डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे।